शिक्षा मंत्री हाय 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 कंगना रावत मुर्दाबाद 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 कंगना रावत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंगना रनौत के खिलाफ सोनीपत में सड़कों पर उतरी महिला कांग्रेस, पुतले को जूतों से पीटा, फिर किया आग के हवाले। सोनीपत में गुरुवार को महिला कांग्रेस का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला कार्यकर्ताओं ने सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पुतलों को जूतों से पीटा और फिर उनका पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही महिला कांग्रेस नेता नीलम बाल्यान ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत ने छात्राओं और महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे महिलाओं की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने मांग की कि कंगना रनौत देश की महिलाओं और छात्राओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। नीलम बाल्यान ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर भी राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे मामलों पर सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है। देखिए, आज हमारे सामने दो मुद्दे हैं। एक तो जो इन्होंने नया शिक्षा मंत्री बनाया है, आपने देखा होगा धर्मेंद्र प्रधान ने लाखों बच्चों को लाठियां मरवाई, उनका बुरा हाल किया, उन पर बंदूकें चलवाई, गोली मरवाई और महिलाओं को पुलिस वालों ने बहुत बेइज्जत किया। महिलाओं ने के बारे में क्या बताऊं मैं, दिल्ली पुलिस ने इतना बुरा हाल किया है लड़कियों का, उनको ऐसी जगह पे डंडे मारे हैं जो कि बताना मुश्किल है। आपने देखा ही होगा। इस बात से हरियाणा महिला कांग्रेस, पूरे देश की महिला कांग्रेस में रोष है। और जो इन्होंने नया शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बिठाया है, ये बिलबिस बानो आपने सुना होगा, उसका रेप हुआ था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बलात्कारियों को, रेपिस्टों को इसने छुड़वाया, उनकी जमानतें करवाई, उनको माला पहनाई, लड्डू खिलवाए। तो महिला कांग्रेस ने आज इसका प्रहलाद जोशी का पुतला फूका है। ऐसे गंदे शिक्षा मंत्री की देश को जरूरत नहीं है। ये बच्चों का क्या भला करेगा, लड़कियों का, बेटियों का, छात्राओं का क्या भला करेगा, जिसका जीवन इतना गंदा रहा हो। और रही बात है कंगना रावत की, जो एक बड़बोली सांसद है, इसने पीछे भी राहुल गांधी पे सांसद में टिप्पणी करी थी कि राहुल गांधी जी आते जब मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। लेकिन हम कंगना रावत को बता देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। जो इसने जंतर मंतर पर बैठी थी लड़कियां, उनको क्या बोला है, ये घर नहीं बता सकती, ये लड़कियां नशेड़ी है, ये गलत संबंध रखती हैं। मतलब जो वायात गंदेपन की बातें हैं हमारे देश की बेटियों को कंगना रावत ने बोली है, हम कंगना रावत को कभी माफ नहीं करेंगे। आज हमने उसका पुतला फूका, उसको जूते मारे हैं। कंगना रावत से हम कहते हैं देश की बेटियों से माफ़ी मांगे और आगे से अपनी भाषा का गलत प्रयोग ना करे और अपनी गरिमा में रह के बात करे और अपने अंतरात्मा में झांके, उसका व्यक्तित्व, उसका जीवन कैसा रहा है। इतनी गंदी सांसद के बारे में मैं अपना बोलकर मुंह गंदा नहीं करना चाहती। उसके लिए हम बहुत मतलब निंदा करते हैं, हमारे पास शब्द नहीं है उसकी निंदा करने के लिए। उसने किसी की तारीफ नहीं करी, वो बात को बोलकर वो नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को खुश करने की 24 घंटे कार्रवाई करती रहती है कि मेरे नेता कैसे मेरे से खुश हों। ऐसे गलत भाषा का प्रयोग करके कोई गंदा आदमी खुश रह सकता है, नेता कुछ नहीं हो सकता। प्रदर्शन में शामिल महिला कांग्रेस कार्यकर्ता पायल मलिक ने कहा कि एक महिला होने के बावजूद कंगना रनौत का महिलाओं को लेकर दिया गया कथित बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने महिलाओं के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार पर चुप्पी साध रखी है और कंगना रनौत लगातार विवादित बयान देकर माहौल खराब करने का काम कर रही है। महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि कंगना रनौत सार्वजनिक माफी नहीं मांगती तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज हमने कंगना रनौत का पुतला जो है करा है, तो उन्होंने एक महिला होके महिला के ऊपर इतना अपशब्द का इस्तेमाल कर रही हैं वो, और वो खुद क्या है ये वो भी जानती हैं और पूरा समाज जानता है उनके बारे में। और महिला को तो महिला का साथ देना चाहिए। और वो जो छात्र थे, जब वो पिट रहे थे या पुलिस प्रशासन उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रही थी, तब ये बीजेपी सरकार के क्या बोलती, तब तो ये सब शांत बैठी थी।
तब ये सारी कहाँ थी? तब तो बीजेपी का कोई भी एक भी नहीं आया कि इतने दिनों से प्रोटेस्ट पर बैठे थे कि हम कोई बयान देते हैं या कुछ देते हैं। तब तो सारे छात्र इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे और उनका साथ देने की बजाय ये उनके साथ मारपीट कर रहे थे, अभद्र व्यवहार कर रहे थे। और कंगना रनावत का तो जैसे कि अभी बोला इन्होंने कि वो तो खुद ही एक ऐसी हैं कि उनको किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी काफी यही है ना, अब आप देखिए कि वो खुद क्या कर रही हैं और जो साथ मिल के एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके बारे में गलत बोला जा रहा है। अगर मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते हैं तो उनके बारे में गलत भी नहीं बोलना चाहिए। क्या